पाकिस्तान का खुदकुश हमलों के जवाब में अफगानिस्तान में एक्शन। पक्तिका, नंगरहार और खोस्त में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। दहशतगर्दों के 7 कैंपों और कमीन गाहों को निशाना बनाया गया। वजारत इतलात का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज, बाजोड़ और बन्नू हमलों में मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। बाजोड़, बन्नू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज की आदत है। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। माह रमज़ान में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले। अफगान सूबा पक्तिका, नंगरहार और खोस्त में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए गए। जेट तैयारों के हमलों में दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद ठिकाने मलियामेट हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों ने बरमल और जिला अरगून में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। नंगरहार के जिला खुग्यानी, खेलो, गनी खेल और बहसूद में भी फजाई हमले। दहशतगर्दों को अपने ठिकानों से निकलने का मौका ही न मिल सका। हमलों में बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतलात हैं, ताहम अफगान हुकाम की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई। कलादम TTP के सोशल मीडिया ग्रुप्स में बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक। बन्नू खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी फितनाल खवारिज के ज़ैली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली, जिसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगुना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलव्वस है। इस ग्रुप ने मुतअद्दिद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। इन हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफगानिस्तान से की गई थी। गुज़श्ता रोज़ बन्नू हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही किरामत शाह शहीद हुए। 5 खवारिज मारे गए थे। पाक फजाइया के शाहीनों ने अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को वाज़ेह पैगाम मिल चुका। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत पर उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का कहा मगर कमज़ोर नहीं। कौमी सरजमीन और वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक की अमरीका के सफ़ीर बराए इसराइल के बयान की मजम्मत। मुश्तरका एलामिया जारी। OIC और अरब लीग ने भी बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी के मुताबिक मुश्तरका एलामिया में मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारिजा ने खतरनाक और इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया। बयानात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। ऐसे बयानात अमरीकी सदर के विजन के मुतसादिम हैं। मुस्लिम ममालिक ने मगरबी किनारे के इल्हाक या उसे गजा की पट्टी से जुदा करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज ट्रंप ने आलमी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा नए महसूलात अगले चंद माह में कानूनी तरीके से नाफिज होंगे। टैरिफ की यह हद मुकम्मल तौर पर कानूनी और आजमूदा है। महसूलात बढ़ाने का मकसद अमरीका को दोबारा अजीम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़ाहिया, नाक़िस तहरीर शुदा और अमरीका मुखालिफ था। अमरीकी हुकूमत गैर मुनसिफाना तिजारत करने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरे इक़्तिदार में आने से कबल मुतअद्दिद ममालिक अमरीका से गैर मुनसिफाना फ़ायदा उठा रहे थे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में तेजी से इजाफा। दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन जंग के खदशात मजीद बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से लैस दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा USS जेरल्ड R. फोर्ड बहेरा रोम में मौजूद। पुर्तगाल में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक उर्दन की एयरबेस पर भी कम अज़ कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमरीका ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बना सकता है। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर सकती है। अरब मीडिया का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की ज़्यादा तादाद मौजूद न होने के बायस ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई का ज़्यादा इम्कान नहीं। अमरीका से मुज़ाकरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का 2 टोक ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरानी कौम और हुकूमत कभी पसपाई इख्तियार नहीं करेगी, जबर और दबाव के सामने कभी हथियार नहीं डालेगी। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमर बस्ता हैं। उनके पैदा करदा तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन ईरान के खिलाफ मसाइल पैदा करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। हुकूमत, इत्तेहाद, यकजहती और कौमी हम आहंगी के जरिए इन चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है।
ईरान अमरीका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर मार्च में मुतवक्के। खबर एजेंसी ने सीनियर ईरानी ओहदेदार का हवाला देते हुए लिखा, मार्च में होने वाले मुज़ाकरात में उबूरी मुआहदे का इम्कान मौजूद है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी के अपने हक को तस्लीम करवाने पर जोर देगा। अफजूदा यूरेनियम के कुछ ज़खायर बाहर मुंतकिल करने या यूरेनियम अफजूदगी की सतह कम करने जैसे ऑप्शन भी ज़ेरे गौर हैं। ईरान अपने तेल और मादनी वसाइल का कंट्रोल अमरीका के हवाले नहीं करेगा। अमरीकी कंपनीज को ईरान के ऑयल और गैस फील्ड्स में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर शिरकत की इजाज़त दी जा सकती है। भारतीय फजाइया का एक और लड़ाका तैयारा गिर कर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा एयरबेस पर मामूल की तरबियती परवाज के बाद लैंडिंग के दौरान पेश आया। पायलट महफूज रहा। भारतीय फजाइया ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी। गुज़श्ता बरस भी दुबई एयर शो में भारत का तेजस तैयारा करतब के दौरान गिर कर तबाह हो गया था। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद हैदरी में फ्लैट में गैस लीकेज से धमाका। आतिशज़दगी से झुलस कर एक बच्चा जाम हक, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने मुतासरा इमारत को खाली करवा लिया। आग ने 10वें फ्लोर पर 4 फ्लैटों को भी लपेट में ले लिया। धमाके से 9वें फ्लोर पर फ्लैट भी शदीद मुतासिर हुआ। मलबा गिरने से मुतासरा इमारत के बराबर खाली प्लॉट में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज़ नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुनी गई। अलग अलग करैक्टर सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं। नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से एक ही कौमी करैक्टर सर्टिफिकेट जारी होगा। स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन ने इजलास की सदारत की। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, दस्तावेज़ात की तस्दीक के अमल को तेज़ किया जाएगा। वज़ारत ख़ारिजा की स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के अमल की मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने बताया, पॉलिसी सियासी पनाह हासिल करने वालों के लिए नहीं। सालिक हुसैन ने कहा, हज़ारों पाकिस्तानियों को लीगल स्टेटस मिलना खुशाइन है। अलीमा खान ने चेयरमैनशिप के मामले में कभी मुदाखलत नहीं की। पार्टी चेयरमैन बनने की ख्वाहिशमंद भी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 3 मार्च 2024 को पार्टी इंतखाबात हुए। 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज दिए। अप्रैल 2024 में तो हम सर्टिफिकेट के मुंतज़िर थे। गुफ्तगू का जवाब नहीं बनता। जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है कि मुझे नहीं पता वो कब रिहा होंगे। देखिए, रिहाई उनके अपने हाथ में है और रवैयों पर है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और बाहर दुनिया में बैठकर पीटीआई के हवारी जिस तरीके से इदारों को निशाना बनाते हैं, मुख्तलिफ लीडरान को निशाना बनाते हैं और बदतमीज़ी में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, इसको अगर बेहतर कर दे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। पीटीआई के लोग इदारों को निशाना बना रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। बानी की रिहाई उनके अपने हाथ में है। पीटीआई अपना रवैया दुरुस्त कर ले तो काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, गवर्नर हाउस का तकद्दुस बहाल रखा जाए। गवर्नर हाउस में मुतनाज़ा बातें नहीं होनी चाहिए। MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात खत्म। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार और दीगर की बैठक। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमाओं ने गिले शिकवे दूर कर लिए। MQM मरकज़ी कमेटी का इजलास भी कुछ देर बाद शुरू होगा। CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 3 का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज़ किया। 25 साल में 20,000 ट्रैक्टर, 2 साल में पंजाब के काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर का रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला पंजाब की कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। कहा, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़राई लैंडस्केप बदल रहा है। नून लीग ने हमेशा काश्तकारों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ की। वज़ीर आला पंजाब ने कुरानंदाजी में नाम आने वाले बहावलपुर के खुशनसीब काश्तकार हमजा को फ़ोन किया। कहा, कुरानंदाजी में आपका ट्रैक्टर निकल आया, मुबारक हो। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रमज़ान में नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। पंजाब के कोने कोने में मरियम के दस्तरखान रोज़ादारों की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब की हर तहसील में रोज़ादार मरियम के मेहमान बन रहे हैं।
पंजाब में 74 सहूलत बाजार आवाम को सस्ती और आला क्वालिटी की अशिया खुरोनोश फराहम कर रहे हैं। ख़वातीन घर बैठे सहूलत बाज़ारों से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मंगवा रही हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत हर मुस्तहिक तक इमदादी कार्ड पहुँचाए जा रहे हैं।